नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और सीईओ अक्सर अपने जीवन के संघर्ष से जुड़े कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और हाल में उन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एलएसई में वेदांता की लिस्टिंग की कहानी बताई है। बता दें कि वेदांता 2003 में एलएसई पर लिस्ट हुई थी और एलएसई पर लिस्ट होने वाली ये पहली इंडियन कंपनी थी। अग्रवाल ने एक ट्विटर पोस्ट पर लिखा है कि मेटल बिजनेस शुरू करने के बाद मैं चाहता था कि मेरी कंपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड करे, लेकिन इंडिया में फैमिली बिजनेस का दबदबा था, इसलिए मेरी कंपनी का वैल्यूएशन कम था और उन दिनों ग्लोबल कंपनियां एलएसई पर लिस्ट हो रही थी। मैं इनमें शामिल होना चाहता था। असल में मैं अपनी कंपनी को सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने लंदन जाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपना प्लान अपनी पत्नी को बताया तो उन्हें लगा कि मैं सनकी हूँ। मैंने उन्हें कहा था कि हम लोग आज रात लंदन जा रहे हैं, तो मेरी पत्नी हमारी बेटी प्रिया के स्कूल चली गई और 6 महीने की छुट्टी का अनुरोध किया। इसकी वजह ये थी कि उन्हें लगा था कि 6 महीने में हम लौट आएंगे। फिर भी उन्होंने हर चीज़ का इंतज़ाम किया। वो आगे बताते हैं कि वो हमेशा मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम रही है। 68 साल के अग्रवाल ने बताया कि जब हमारा परिवार लंदन के हवाई अड्डे पर पहुंचा तो ऐसा लगा कि हम दूसरे दुनिया में आ गए हैं। अग्रवाल परिवार अपने साथ जो चीज़ लंदन ले जा रहा था उसमें माँ के बनाए गए पराठे और उनके पिता का शॉल शामिल था और इसे वो पिता के आशीर्वाद के रूप में अपने साथ ले जा रहे थे। दोस्तों, अग्रवाल ने बताया कि जब हमारा परिवार लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो ऐसा लगा कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि तब वहाँ बहुत ठंड थी और मैंने बाबूजी का शाल ओढ़ लिया। तब मुझे ऐसा लगा कि उनका प्रभामंडल यानी कि ऑरा मेरी सुरक्षा कर रहा है। अग्रवाल ने बताया कि कैसे उनके बाबूजी के आशीर्वाद ने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उनके इंटरनेशनल जर्नी में उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि मेरे बाबूजी ने मुझे हमेशा जर्नी पर फोकस करना सिखाया है, ना कि उसके नतीजे पर। दरअसल जब आपको अपने सफ़र में आनंद आएगा तो आप रास्ता पा ही लेंगे और अक्सर मेरे बाबूजी यही बात कहते थे। उन्होंने बताया कि जब मैं लंदन पहुंचा तब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, वो था विश्वास और मेरे बाबूजी का आशीर्वाद। अग्रवाल को भरोसा था कि अगर वो मुंबई में कामयाबी पा सकते हैं तो वो लंदन में भी ऐसा कर सकते हैं और आगे चलकर भी कुछ ऐसा ही हुआ और अभी के समय में वेदांता लंदन में भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से वेदांता के सीईओ अनिल अग्रवाल ने अपने संघर्ष का एक हिस्सा बताया है। हालांकि आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।